दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है लालची राजा। जिस देश में राजा सिर्फ अपना हित चाहता है और अपनी प्रजा के हित को ताक पर रखता है, इससे ये समझा जाए कि वह राजा लालची है। देश के साथ आज जो परिस्थिति बन रही है ये बहुत शर्मनाक है। किसी की जाने जा रही है और कोई अपनी गद्दी को बचाने के लिए चुनावी दौरे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बिहार वासियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ। शायद मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचे भी तो लोग इसको फॉलो करें ना करें, लेकिन मैं निवेदन ज़रूर करूँगा, क्योंकि देशवासी होने के नाते, देश का एक नागरिक होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को बीच अपनी बात को रख सकें, जिससे देश की रक्षा हो सके। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ, खासकर बिहार वासियों से, कि जितने भी नेता आज हैं, खास करके बीजेपी के नेता और बीजेपी के घटक दल जिस तरह से बिहार में अफवाह फैला करके और एकजुट होकर के झूठ बोल करके, झूठ वादा कर करके और समाज के बीच परोस रहा है, इससे साफ जाहिर है कि जनता की धोखा दे रहा है। जिस जनता की टैक्स को पानी की तरह बहा रहे हैं और इन लोग कहते हैं कि 5 किलो अनाज सरकार दे रही है, लेकिन हम सभी भोले भाले जनता को ठगने का जो सरकार काम कर रही है, ये हमको 5 किलो अनाज नहीं दे रही है, बल्कि इससे कई गुना हमसे टैक्स वसूल कर रही है। हमारे टैक्स से तो कीमती जहाज़ें, कीमती सुरक्षा बल से लोग चलते हैं। इनका कर्म धर्म जितना भी गंदा हो, लेकिन ये अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा बताते हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। ऐसा लगता है कि इनके संस्कार जो है ये झूठों के द्वारा दिया हुआ है, जो झूठ फैलाने में माहिर हैं। इनके समर्थक मीडिया भी इसी स्टैंडर्ड का है, जिस स्टैंडर्ड से बात करते हैं। घटिया किस्म के देश में कहीं मातम है तो इनको कहीं हंसी दिखाई पड़ता है। देश में जवान मारे जा रहे हैं, देश में जनता मारी जा रही है, लेकिन ये अपने गद्दी के चलते, अपने गद्दी के लोभ में ये जनता के बीच जाकर ठहाके लगा रहे हैं। मैं बिहार वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी के घटक दल की सरकार बिहार में न बने, क्योंकि इस हर जगह पर झूठ बोलते बोलते, ठगते ठगते आए बिहार को भी ठगना चाहती हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही सजग है, इनके झांसे में नहीं आएंगे। यहाँ एक ऐसी सरकार की स्थापना लोग करेंगे जिससे बीजेपी के घटक दल को धाजियाँ उड़ जाएगी। मैं मुस्लिम भाइयों से खास करके कहना चाहूँगा
कि आपको इस्लाम की कसम, जो इस बीजेपी को एक भी वोट दें और बीजेपी के घटक दल को भी वोट दें, जो जाति और धर्म पर राजनीति करने वाले इन लोग घटिया लोग जो हैं, इनकी तमन्ना को मिटाना पड़ेगा। अगर आप सजग नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो ये बहुत बड़ा देश और राज्य को, देश के तो इन्होंने धोखा दिया ही है, अब राज्य को भी धोखा देगा। लेकिन मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे बिहार के जितने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जितने मतदाता हैं, बहुत सोच समझ कर अपना मतदान करेंगे। हाँ, आज तक के जितने भी दल हैं, जितने भी विपक्षी दल हैं, ये सब मशीनी चुनाव का, यानी ईवीएम चुनाव का विरोध सब कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं ये कितने घटिया किस्म का हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के चुनाव आयोग है, हमारे देश के जितने भी सतर्क एजेंसियां हैं, कुछ समझ में नहीं लोग को आता है क्या होगा देश। अरे थोड़े से पैसे के लिए देश बेचोगे? अरे एक ऐसा समय था जो लोगों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया, बच्चों को कुर्बान कर दिया, भगत सिंह से नौजवान अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। आज के नेता, आज के प्रधानमंत्री को जरा सा भी शर्म नहीं है कि जिनकी कुर्बानियां से ये देश बना, और इस देश के सामने झूठ परोसकर सत्ता के लोभ में अपनी सारी ईमानदारी बेचकर और देश को धोखा देने का आज तक काम कर रहा है। जनता ये नहीं भूल पाएगी कि हमारे बिहार में इतना बेरोजगारी है। जनता ये नहीं भूल पाएगी कि इतने वादा करके और आज तक एक भी नौकरियां केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और अगर देती भी है तो पिछड़ों दलितों का जो रोस्टर के हिसाब से जो सीटें खाली है, इसका प्रमाण है कि हमें कुछ नहीं दे रही है। तो जनता, बिहार वासियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बीजेपी की घटक दल की, चाहे आपका भाई क्यों नहीं हो, जाति और धर्म को नहीं देखते हुए अब राज्य को देखना पड़ेगा, देश को देखना पड़ेगा, और तभी हमें कल्याण होगा। क्योंकि देश के गद्दी पर एक ऐसा घटिया इंसान बैठा हुआ है जो लाज और शर्म से इसको कोई मतलब नहीं है, इनको निवेदन से कोई मतलब नहीं। एगो देहाती कहावत है कि जो बात से न सुने उसको लात से सुनाई जाती है, लेकिन आज के समय में इसको वोट से सुनाई जाएगी। तो मैं सभी बिहार वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक और जहाँ 26 से 28 लोग शहीद हो जाते हैं, वो शहीदों के लाश के पास नहीं जाकर ये बिहार के नेता हमारे नीतीश जी और मोदी जी ने मंच पर ढाका मारते हैं। पता नहीं किस खुशी है, क्या खुशी है इन्हें। मैं सबों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान को हम लोग अपना बहुमूल्य वोट दे करके हम देश और राज्य को बर्बाद न करें, यही आप लोग से मेरा निवेदन है। आज सिर्फ इतना ही, फिर मैं कल इस बात को मैं फिर कुछ न कुछ रखने के लिए हिम्मत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।